दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जा चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत एक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो बल्कि भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा शिक्षा का एक बहुत बड़ा विख्यात केंद्र था। हम बात कर रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आज के समय में यह बिहार में है। यह भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक विख्यात केंद्र था। यहाँ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी धर्मों के अलग अलग छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज टू नॉलेज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, अगर हमें नालंदा विश्वविद्यालय जाना है तो हम नालंदा विश्वविद्यालय कैसे जाएं? दोस्तों, अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको पटना एयरपोर्ट पर उतरना होगा, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट से 82 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय है। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको बिहार के राजगीर स्टेशन पर आना होगा। नालंदा में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन राजगीर है। जो भी ट्रेनें राजगीर आती है वो नालंदा रेलवे स्टेशन होकर जाती है। राजगीर रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विश्वविद्यालय पड़ता है। प्राचीन भारत के इस नालंदा विश्वविद्यालय को सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजा गया था। माना जाता है कि अभी इसकी 10% तक ही खुदाई हो पाई है, बाकी का 90% अभी तक खुदाई नहीं हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम द्वारा किया गया था। धीरे धीरे उस समय के राजाओं ने भी अपना अनुदान किया। माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक शिक्षा का एक विख्यात केंद्र था। यहाँ पर भारत के छात्र नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी छात्र पढ़ने के लिए भी आते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ पर रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था सब कुछ फ्री था। यहाँ पर जो भी प्रवेश होता था वो मेरिट के आधार पर होता था, जो कि आज के समय में भी होता है। विदेशी छात्र इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने देश में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा दूसरे लोगों को देते थे। 7वीं शताब्दी में आए 2 चीनी छात्र हेनसांग और इत्सिंग, उन्होंने अपनी किताब में नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा विस्तृत विवरण किया है। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए सबके लिए अलग अलग कक्ष बने हुए थे। उनके सोने की और खाने की अलग अलग व्यवस्था थी। 300 कमरे लगभग और एक 9 मंजिला इमारत पुस्तकालय था। नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में एक बेहतरीन अद्भुत नमूना था, जो कि एक विख्यात शिक्षा का केंद्र था। लेकिन आज के समय में यह पर्यटन का स्थल बना हुआ है। लोग यहाँ पर इस खंडहर को देखने के लिए आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 3000 पुस्तकें जो कि छात्रों के लिए थी, उस समय के छात्रों के लिए थी। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कोई भी फैसले को अकेले नहीं लिया जाता था। वहाँ का जो भी सिस्टम था वो लोकतांत्रिक सिस्टम था। वहाँ के बौद्ध भिक्षु, शिक्षक और गुरुओं और यहाँ तक कि छात्रों से भी सलाह लेकर किसी भी फैसले पर निर्णय दिया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय लगभग 800 ईस्वी तक अपने अस्तित्व में रहा। बताया जाता है कि उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी वहाँ का शासक था और वहाँ पर शासक होने के बावजूद वहाँ पर उसका राज चलता था। और उसकी एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई। वो उसके बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसके सेना और उसके जो वैद्य थे उसे ठीक नहीं कर पाए, लेकिन मजबूर होकर लास्ट में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। लेकिन उसने वहाँ उनके बौद्ध और भिक्षुओं से यह शर्त रखी कि मुझे किसी भी तरह ठीक करो, लेकिन मैं तुम्हारे नालंदा विश्वविद्यालय की कोई भी दवाई को ग्रहण नहीं करूँगा। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए क्या कहा क्योंकि वह हिंदुओं का बहुत बड़ा शत्रु था। लेकिन वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने कुछ ऐसा उपाय निकाला कि बख्तियार खिलजी के लिए एक कुरान की पुस्तक लिखी और उसे कहा कि आप इस पुस्तक को दिन में 3 बार पूरी की पूरी पुस्तक ज़रूर पढ़ना, इससे आप ठीक हो जाओगे। लेकिन बख्तियार खिलजी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन वह किताब ले गया क्योंकि वह कुरान को तो नहीं माना कर सकता था। इसलिए वह दिन में 3 बार दिन में कुरान को पढ़ने लगा।
और देखते ही देखते बख्तियार खिलजी धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा क्या है इस किताब में कि जो मुझे मेरी बीमारी को ठीक कर रही है। दोस्तों, वह महज एक किताब ही नहीं थी, बल्कि वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के गुरुओं भिक्षुओं ने मिलकर उसमें दवाई का लेप मिलाकर उस दवाई के लेप से वह किताब लिखी हुई थी। और बख्तियार खिलजी की एक बहुत बड़ी आदत थी, वह जब भी किसी पन्ने को पलटता था तो अपनी एक उंगली अपने मुंह में लगाता था, जिससे वह दवाई धीरे धीरे उसको असर कर रही थी। और देखते ही देखते वह पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन इसका पता लगाने के लिए बख्तियार खिलजी ने अपने सैनिकों को भेजा और धीरे धीरे वह बात उसे पता चल गई और उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह बख्तियार खिलजी आग बबूला होकर अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ चल पड़ा। और नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद उसने नालंदा विश्वविद्यालय को चारों तरफ से घेर कर नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग इतनी भयंकर थी कि वहाँ का जो पुस्तकालय वह कम से कम 7 दिनों तक जलता रहा। दोस्तों, उस दिन नालंदा विश्वविद्यालय नहीं जल रहा था, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश हजारों सालों से जो विद्या उन किताबों में छिपी हुई थी, वो सब की सब जल के नष्ट हो गई। दोस्तों, बहुत सारी किताबें ऐसी थी कि जो नदियों में बहा दी गई। बताया जाता है कि उस समय नदियों में बहाई गई किताबों से नदी का एक पुल बन गया था। दोस्तों, आप सोच ही सकते हैं कि हम भारतीयों ने कितना कुछ खोया है। अगर वह किताबें आज के समय में होती तो आज हमारे लिए कितनी ज़रूरतमंद किताबें थी वो। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो ऐसी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज टू नॉलेज को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए।